नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेईई 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 17 दिसंबर का ये शिफ्ट 1 का पार्ट 2 है, जिसमें हम बाकी के 51 से लेकर के 100% डिस्कस करेंगे। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, अब उसको भी देख सकते हैं। ये आपके जो है आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको नए पैटर्न्स कैसा इस समय आ रहा है उसका अंदाजा लगेगा और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारक और उसकी त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है? द्वारक क्या होता है? अपेचर, है ना। जैसे ये लेंस हो गया तो ये जो डाया होता है ये उसका अपेचर बोला जाता है ना, जिसे द्वारक बोला जा रहा है। तो और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है ना। ये जो है एक वक्रता त्रिज्या से ही निकलता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो अपेचर का होता है साइज हमेशा इसके त्रिज्या से छोटा ही होता है। तो द्वारक क्या है? वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है ना। छोटा भी नहीं, बहुत छोटा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 सेंटीमीटर व्यास और 3 मीटर लंबाई वाले तार का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, सिलेंडर हो गया ये, है ना, तार का। इस तरह का हो गया तार। ठीक है, इसका जो है आयतन निकालना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? आर है सेंटीमीटर में। ये व्यास दिया हुआ है, रेडियस कितना हो जाएगा? 28। 28 गुणा 28। ठीक है, लंबाई दी है मीटर में, तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आयतन जो है सेंटीमीटर में पूछा हुआ, इसलिए 7 से भाग करेंगे, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, और जो है इसमें से हम 11 गुणा 2 कर दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 तिया 24, तो 24 की हम 28 से गुणा कर दें। 28 गुणा 24 कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11, और ये 8 दूनी 16 का 6, 2 2 4 1 5, 2 7 6। ठीक है, इसमें 11 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 6 7 2, तो 2 9 7 6 13, और 6 और 1 7, 7 3 9 2, 7 3 9 2 आया। ये 2 जीरो और है, ये भी लगा देंगे। क्या हो जाएगा? 7 3 9 2 डबल जीरो, 7 3 9 2 डबल जीरो। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 8 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा और U कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो है फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? F बराबर 8 सेंटीमीटर पूछा गया। प्रतिबिंब की दूरी निकालने को V का मान पूछा गया। फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक, दर्पण के लिए। तो जो है हमें 1/V निकालना है, तो इसे इधर ले आएंगे, तो 1/F माइनस 1/U हो जाएगा। 1/F कितना है? 8 माइनस U कितना है? माइनस का 12, तो ये 12 12 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देते हैं। एलसीएम ले तो 24 आएगा, और ये 3 बार में चला जाएगा और 2 बार में चला जाएगा। ये 5/24। 1/V है, तो इसे खाली भी करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो 24/5 हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 की गुणा का 10 हो जाएगा। 24 दूनी 48, यानी 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्लस का 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है ना। अंडाणु जो होते हैं कोशिका का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, है ना, 30 पुस्तकों का विक्रय 45 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। 45 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो लाभ या हानि हुआ, ये हमें निकालना है। इस सीपी को हम इसके नीचे ले आएंगे, और वैल्यू इसको 30 के इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, जिसके सामने जो वैल्यू होगी वही उसका मान हो जाएगा,
देखिए एस पी निकला हमारे पास 45, सी पी 30, 30 से ज़्यादा है तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। कितना अधिक है? 15। इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, सीपी के कैलकुलेट करते हैं तो 100% है ना। 15 से ये 2 बार में चला गया, 2 से 50 बार में 50% प्रॉफिट निकलेगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 50% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर रो एल अपॉन ए। प्रतिरोध कब कम रहेगा? जब जो है लंबाई जो है छोटी हो, है ना। जो प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमण है, तो जितनी कम लंबाई उतना कम प्रतिरोध। ठीक है, और एरिया के व्युत्क्रमण, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रतिरोध होगा। तो लंबाई कम एरिया ज्यादा, लंबाई लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट वाला क्षेत्रफल। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 50% की वृद्धि करने पर 2760 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी रही हो वो पहले 100% रही होगी और वृद्धि हो जाएगी 50%, तो कितनी हो जाएगी? 150%। इन दोनों का रेशो निकालें तो ये 2:3 आएगा, है ना। इसकी वैल्यू दी है 2760। ठीक है, इसे भाग करेंगे तो इसका कितना गुणा आएगा? 960 है ये, 920। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हम गुणा कर देंगे 920 की, तो कितना हो जाएगा? ये 40, 9 दूनी 18, 1840। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं, संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर निम्नलिखित गणितीय सक्रिया करनी है। ठीक है, देखिए 8 तिया 24 होता है, 24 तिया 72 होता है और 72 तिया 216 होता है, 6 तिया 18, 18 तिया 54 और 54 तिया 162। ठीक है, 7 तिया 21, 21 तिया 63 और 63 तिया 189। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मीटर लंबी एक खड़ी छड़ी की परछाई जमीन पर 7 मीटर लंबी बनती है ना। कोई जो है 11 मीटर लंबी छड़ी है, उसकी जो है धरती पर परछाई बन रही है 7 सेंटीमीटर की। 11 मीटर की छड़ी होगी, 7 सेंटीमीटर की परछाई बन रही है। ठीटा ये हो गया, मान लीजिए, जरूरत नहीं है वैसे। उसी समय एक मीनार की परछाई जमीन पर 35 मीटर लंबी बनती है, तो एक मीनार है जिसकी परछाई जो है 35 मीटर लंबी बन रही है। पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए ये जो है इसका 5 गुना है ना, तो इसमें भी 11 में भी 5 की गुना कर दे, कितना हो जाएगा? 55। तो हाइट मिली हमें 55। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वो है प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों पक्षों में समान होती है ना। आप देखते होंगे हमेशा जो है समीकरण को बैलेंस करने के लिए उसके तत्वों के परमाणु को जो है बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है ना। यहाँ से ये एक व्यू पॉइंट हो गया, ये यहाँ पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल से चाप बनाए रखते हुए लौटता है, और इस प्रकार उसे 3 घंटे 15 मिनट लगते हैं, है ना। इधर पैदल जाता है और वापस वो कार से आता है। ठीक है, तो उसे लगता है 3 घंटे 15 मिनट। तो बाइक, पैदल और कार जाता है 3 घंटे 15 मिनट लगते हैं, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, दोनों तरफ कार से यात्रा करे तो उसे 3 घंटे कम लगते हैं, 3 घंटे कम लगेंगे तो 15 मिनट ही लगेगा जब वो दोनों तरफ से कार से यात्रा करेगा, 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से कार से कितना समय लग रहा है? ये सी बराबर 2 सी हो जाएगा, इसे भाग कर देंगे, 7.5 मिनट लग रहा है उसे कार से एक साइड का। ठीक है, तो यहाँ से जो पैदल कितना समय लग रहा है, ये इसको हम इसमें से घटा या यहाँ पे रखें 7.5 को, फिर इधर ले जाएंगे घट, है ना, तो हमें पैदल का मिल जाएगा कितना? 3 घंटे 7.5 मिनट। ठीक है, दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने पर कुल कितना समय लगेगा? वैसे एक साइड से जा रहा है तो 3 घंटे 15 मिनट, दोनों साइड से कितना लगेगा? गुना गुना कर देंगे, डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 6 घंटे 7.5 का डबल 15 मिनट। ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा, 6 घंटा 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 34 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है ना। ये एक सर्कल हो गया। सकेंद्रित का मतलब है इसका सेंटर पॉइंट ये है और इसी से ही दूसरा सर्कल भी बन रहा है। ठीक है, एक ही सेंटर पॉइंट से दो सर्कल बन रहा है तो उसे सकेंद्रित बोला जाता है। वृत्तों के व्यास 34 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस हो गया, कितना हो गया, ये 17 और अगला हो गया ये 25। एक सीधी रेखा सी ए पी एफ बड़े वृत्त को बिंदु सी और एफ पर प्रतिच्छेद करती है और छोटे वृत्त को बिंदु ए और पी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कोई रेखा है जो इस तरह से गुजर रही है और इसे बड़े वृत्त को सी और एफ और छोटे वृत्त को ए और पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ए पी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। ये जो लंबाई है ये 16 सेंटीमीटर दे दी है इसने। पूछा है सी एफ, इसकी लंबाई को पूछा है ये कितनी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये, देखिए इस सेंटर से इसकी हम लंब डाले है ना। ठीक है, तो इस और इसके सेंटर से यहाँ पे ये तो परिधि रेडियस ही हो जाएगा है ना। रेडियस कितना है, ये 17 और ये है 16, तो इसका आधा कितना हो जाएगा ना। सेंटर से जब लाइन डालते हैं तो आधा आधा डिवाइड कर देते हैं तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है कर्ण हो गया और ये हमारा जो है बेस हो गया। एक तरह से ये इस तरह से ट्रायंगल बना है ना। ये 90 डिग्री हो गया, ये 17 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये ट्रिपल एट बन गया। अगर आपको याद हो पता है तो आप निकाल लीजिए। 17 का स्क्वायर 289 और -64 कर देंगे, घटाएं कितना आ जाएगा, ये 522। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ जाएगा 15। तो ये वैल्यू मिली हमें 15। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं 15। ठीक है, हमें ये निकालना तो कैसे करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस मिल जाएगा। ये कितना है 25 का रेडियस। अब इसमें बड़ा वाला खींचते हैं हम। ठीक है, ये हो गया 25 का रेडियस। लंब तो यही है अभी भी इस लाइन के लिए, तो ये हो गया 15 पहले से जो है। हम इतना हिस्सा निकाल लें ये लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ही लग जाएगी। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर करें या आप ऐसे इसे ट्रिपलेट कर सकते हैं, 5 गुणा 5, ये हो गया 5 गुणा 3, तो ट्रिपलेट होता है 5 3 4 का, तो ये 4 हो जाए। सब में 5 ही गुणा हो रही है, इसमें 5 ही गुणा, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये इतनी आधे हिस्से की लंबाई मिली हमें 20, तो इस पूरे की कितनी डबल हो जाएगा, 2 गुना 2 से कर देंगे, हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को 2 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। एक नल है जो 2 घंटे में भर सकता है और एक नल भी है जो 45 घंटे में भर सकता है और एक तीसरा नल से 45 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल है जो 45 घंटे में खाली कर सकता है, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, ये 45 गुणा 2। इसे 2 से भाग करेंगे, इसकी एफिशिएंसी आएगी 45, 45 से भाग करेंगे इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी आएगी 2 माइनस की। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी आएगी तीनों की 45। टोटल वर्क है 45 गुणा 2, भाग करेंगे ये आएगा 2 घंटे है ना। तो सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये घट रहा, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो हम अल्टरनेट चेक करें। ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, और यहाँ देखें ये घट रहा है और घट रहा है, इस तरह से ले लेते हैं ना। इसके और इसके बीच कितना गैप है, 11 3 14 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 14 का। इसमें और इसमें डिफरेंस देखें, ये है 14 का। इसमें और इसमें डिफरेंस देखें, ये है भी 14 का, तो यहाँ भी 14 का डिफरेंस हो जाएगा। 108 में से 14 को घटा दें, कितना हो जाएगा 94। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% जो है किराए पर खर्च करता है। महीने यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 813 रुपये, किराने पर 2508 रुपये और शेष जो है 687 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। देखिए 76% तो जो है वो किराए पर खर्च कर रहा है, बाकी कितना बचा 24%, जिसमें ये खर्च कर रहा है 813 रुपये
है ना। वाहन पर 2508 रुपये जो है किराने पर, और 687 बचा रहा है। ये 24% की वैल्यू होगी। इन सबको जोड़ दे, कितना हो जाएगा ये? 7 3 10, 8 18 का हासिल 1 8, और एक 9 9 1 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, है ना। 6 6 5 11, और एक 6 12 हो जाएगा, 12 और 8, 12 8 20 हो जाएगा। ये 0 2 आ गया, है ना। 2 और 2 4 हो जाएगा, 408 हो गया। 24% की वैल्यू हमें निकालना क्या है कि मासिक वेतन कितना जो भी रहता है वो 100% ही रहता है ना। जितनी कमाएंगे उतना ही तो खर्च करेंगे, तो 100% की वैल्यू निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्स जो है, एक्स से कैलकुलेटर तो बटे में आ जाएगा, 4008 गुणा 100% बटे में आ जाएगा 24%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, इसे काटे हैं, 4 से काटे हैं, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, ये 0, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से काटे, 6 से काटे इस बार, 6 एकम 6, 4 0, 6 छिंग 36, 4 2, तो 6 सत्ते 42, 16700 आ गया। 16,700 रुपये उसकी कमाई। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत में मोटो जीपी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? वो किया गया शिखर धवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई में से सी की आयु डी की आयु की 3 गुनी है। सी की आयु जो है डी की आयु की 3 गुनी है। ए की आयु 6 है, ये हो गई ए की आयु। डी की आयु ई की आयु की आधी है। डी की आयु है ई की आयु की आधी। ठीक है, बी की आयु ए की आयु की दोगुनी है। बी की आयु जो है ए की आयु की दोगुनी है। यदि ई की आयु बी की आयु की 4 गुनी है, ए की आयु जो है बी की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, ई की आयु बी की आयु की 4 गुनी है, तो सी की आयु कितनी है ना। सी की आयु कितनी है ये निकालना है, उसके लिए हमें डी पता होना चाहिए, डी के लिए ई पता होना चाहिए, और ई के लिए बी पता होना चाहिए, बी के लिए ए पता होना चाहिए। ए हमें पता है 6 है, तो बी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 पता चल गया, तो ई की कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है, तो ई की मान पता चल गया 48, तो डी कितना हो जाएगा, 48 में से 2 घटा देंगे, भाग कर देंगे, हो जाएगा 24। ठीक है, 24 में पता चल गया, तो 24 तिया कितना होता है, 72। सी की आयु पता चल गया, 72 वर्ष। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रक्रिया में रोपण ग्राफ्टिंग में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है उसके तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के संकेत प्राय लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य लंबी होती है और वह सबसे कम प्रकीर्णित होती है, जिससे वह दूर से दिखाई देता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो ये भाग हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं। ये 32 भगा 23 हो गया, गुणा 46 हो गया। ठीक है, 23 से ये 2 बार में चला जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 पोर्शन। ठीक है, ये 26 माइनस 43 प्लस है ना, 26 माइनस 43 ये प्लस है 64। ठीक है, इसको जोड़ दें इन दोनों को, ये हो जाएगा 6 2 8, 6 2 8, माइनस 43 को घटा दें, और 6 4 10 हो जाएगा ना, ये 6 4 10 और ये 9 हो जाएगा। इसे घटा दें, कितना हो जाएगा, 47। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि माली मटर लगाना चाहता है, तो बोने किस्म का होना चाहिए। माली द्वारा जनक में से
पौधों में से बीज में से उसे क्या सुझाव दिया जाना चाहिए बीज के चयन के लिए, है ना। तो जो है सभी बौने किस्म के होने चाहिए, सभी बीज जो बौने किस्म के होने चाहिए। अगर जो है लंबा एक भी होगा तो टी लंबा जो है गुण प्रभावी हो जाता है ना, ये होता है ना टी गुणा टी और टी, तो इसकी गुणा करें तो टी टी हो जाएगा, है ना। इसकी इससे गुणा करेंगे टी टी हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे टी 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 टी। तो सब में कैपिटल टी आ रहा है, ये गुण प्रभावी हो जाता है और सारे पौधे लंबे हो जाएंगे, ठीक है। उसे बौना पौधा ही चाहिए, तो उसके लिए सभी किस्म के पौधे जो है बौने ही होने चाहिए, ठीक है, सभी बौने पौधे ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज होने चाहिए। 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 की अवधि के बीच के लिए 5.25% की ब्याज पर दर पर 4,000 पर साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए फरवरी मार्च अप्रैल तो लगभग 2 महीना हुआ, 2 महीना कैलकुलेट करिए ना, निकटतम ही निकालना है हमें। तो 4,000 पर जो है 5.25 का साल का ब्याज लग रहा है। तो यहाँ महीने 2 महीने दे रखे, तो साल में कन्वर्ट करेंगे 12 से भाग करके, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 गुणा कर देंगे 1/6 से, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, है ना। और कुछ जाएगा 6 से भाग करें, ये 2 से भाग करें तो 3 बार में चला जाएगा, तो ये 20 बार में चला जाएगा, 20 की इसमें गुणा कर दें, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 गुणा करेंगे 52.5 गुणा 2, है ना। अब इसकी गुणा कर दे, कितना हो जाएगा 104 105/3, 3 से भाग कर दे, 3 3 9 3 5 15 35 आ जाएगा लगभग, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अक्षर समूहों द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित करके ये बैलेंस किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए रिलेशन क्या मिल रहा है, ओ यू क्यू, 15 21 और 17, ये है 18 24 और 20, ठीक है। कितना बढ़ रहा है +3 +3 +3, इसमें भी इतना ही बढ़ना चाहिए, 6 12 8 दिया है, 9 15 11, कितना है +3 है, ये +3 है और ये भी +3 है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, सबसे छोटा अनुपात निकालना है। अब देखिए ये जो है लगभग, है ना, लगभग जो है 0.5 के करीब आएगा, क्यों। अब देखिए ये 48 होता तो ये 24, है ना, 24 14.5 यानी 4.5 जोड़ा तो लगभग 0.5 के ही करीब आ जाता। सेम यहाँ पे भी है ना, ये 1.5 और जोड़ 23.5 हो जाता और ये उसका दुगना है, तो ये भी लगभग 0.5 के करीब आता। ये देखें इसमें जो है, ये अगर इसे हम 40 मान ले तो ये 40 से 280 है ना, 40 से 280 कितना आएगा 7 चौक 28 में लगभग 7 बार में जाएगा, है ना। तो 0.7 इसकी वैल्यू आएगी, इसको भाग करेंगे तो ये हमें सबसे छोटा मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा 50 मान ले तो ये 0.4 के आसपास आएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, सबसे छोटा अनुपात यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालिनी अपनी कार से 138 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर की चाल से और 438 किलोमीटर की दूरी 73 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से तय करती है। शालिनी की औसत चाल कितनी है ना। औसत एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। कुल दूरी कितनी हो जाएगी 138 और 438, 8 और 8 16, एक हो जाएगा 3 और 3 6, 1 7, 4 और 1 5, ये 576 कुल दूरी हो गई। कुल टाइम कितना लगेगा 138 दूरी को जो है 46 किलोमीटर की स्पीड से, तो इसे भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा, ये हो गया 3 घंटे। और ये 438 इसको 73 की स्पीड से चल रहा है, तो तुम्हें कितना लगेगा 3 6 18, ये 6 बार में चला जाएगा, तो ये कितना हुआ 9 हुआ, 576/9, 9 9 6 54, 9 6 54, 3 बचा 3 6 9 6 9 चौक 36, ये 64 जो है इसका स्पीड हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दिशा की ओर अभिमुखित 38 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सुनील बाएं ओर से 20वें स्थान पर है ना।
38 विद्यार्थियां जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके हैंगे, जिसमें सुनील जो है बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। यहाँ पे है सुनील जो 20वें स्थान पर है, ठीक है। और सुनील के दाईं ओर 10वें स्थान पर हर्ष है, तो सुनील का दाया ये हो जाएगा, यहाँ से इसके 10वें स्थान पर हर्ष हैगा, ठीक है। ये 20वें पे है तो ये इसके 10वें पे, तो कितना हो जाएगा, 30वें स्थान पे हर्ष हो जाएगा। तो पंक्ति में दाएं छोर से हर किस स्थान पर है, पंक्ति में हर्ष के लिए कितने स्थान पर है, टोटल है 38, यहाँ पे ये 30 हो गया, है ना, 30 हो गया, तो यहाँ कितने लोग बचेंगे, 8, ठीक है, तभी तो 38 होगा। ये 8 बचे तो ये 9 हो जाएगा ना, 8 लोग इसके इसके बाद आएंगे, इसके बीच में जो है 8 लोग आएंगे, तो 8 के बाद ये 9 हो जाएगा हर्ष का स्थान, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं उसे। मेंडल ने कुल अनुकृत कारणों में मटर का चयन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसके प्रयोग के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है, वो था दीर्घ जनन काल, है ना, मटर का जनन काल शॉर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझा श्रेणी के यौगिकों के भीतर यौगिकों के भौतिक गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसके गलनांक और कथांक में नियमित परिवर्तन होता है ना, भौतिक परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, आप इसको याद रखिए, है ना। और क्या है, द्रव्यमान बढ़ने के साथ गलनांक भी बढ़ता है, गलनांक में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, तो ये उसका गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको विस्तारित करना है तो 6 पंचे 30 दूनी 60, 60 ये भी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है ना। 8 6 48, 48 दूना 96, तो इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। 8 पंच 40 दूनी 80, 80 इसमें है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ देखें तो ए, दूसरे तीसरे डिजिट तो वीटी सब में समान ही है, तो लास्ट डिजिट हमें और पहला डिजिट चेक करना होगा, है ना। पी होता है 16, एम होता है 13, जे होता है 10, जी होता है 7, डी होता है 4, डिफरेंस -3 -3 -3 -3, इसमें -3 कर दें कितना हो जाएगा, एक किसका होता है, एक का, एक ही हमारे पास 3 हो गया। तो अब लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 31 में से 23 घटा दें, 7 3 1 7 1 8 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 का, है ना। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 7 2 32 का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस चेक करें तो ये 43 है ना, और 3 3 में से 9 12, है ना, 13 में से 9 ये 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये डबल होता जा रहा है ना, 16 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 का डबल 128, 128 को हम 143 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 8 3 11, 1 4 2 6 1 7 2 2 7 1, तो ए आ रहा है, और 2 7 1 का लास्ट में किस में आ रहा है, ये इसमें, ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है दूसरा डिजिट भी हमें निकालना पड़ेगा, है ना, दूसरा डिजिट वाई और बी है, तो दूसरा डिजिट भी निकालते हैं, 11 11, ये 11 है, ये 8 3 कम हुआ 8 हो गया, 8 में 3 कम करेंगे 5 हो जाएगा, है ना, 5 में 3 कम करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 3 कम करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, क्यों, 28 में से 3 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में से जो है 3 कम कर देंगे तो वो हो जाएगा 22, 22 किसका नंबर होता है, बी का, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रकार के छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं, वो है फ्रेगमेंटेशन, है ना, खंडन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम सल्फेट दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है ना, सोडियम सल्फेट Na2SO4, जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, NaCl, और क्या बनाएगा, BaSO4, डबल डिस्प्लेसमेंट तभी होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, वो है हाई शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अपने अभिनव जल संरक्षण कार्यक्रम में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया, वो किया सूरत और गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकती है, अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई प्रतिबिंब प्लस एक आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, है ना। एक बन रहा है तो यानी आकार तो जो है बराबर होगा प्रतिबिंब के आकार के, ठीक है। अब अगर ये माइनस होता तो ये वास्तविक हो जाता और प्लस है तो ये आभासी हो जाता, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएच ने 11 सितंबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य एक अभिनव डेटा प्लेटफॉर्म के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्रांति लाना है। वो किसके साथ किया गया, आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 59 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, है ना। लगातार संख्याएं हैं तो जोड़ देंगे दोनों को, पहली और आखिरी संख्या कितना हो जाएगा 60, 60 को 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 30, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकाल के हमें x की वैल्यू को निकालना है तो 3 से भाग कर देंगे, ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी इधर गुणा हो जाएगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, बटे में आएगा 1 माइनस एक्स, ये कट जाएगा, ये हुआ 1 बटा 1 माइनस एक्स, ठीक है। इतने की वैल्यू आई 1 माइनस एक्स, तो अब ये यहाँ पे हम रख लेते हैं ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये हुआ 1 प्लस 1 और इसने की नीचे की वैल्यू आई 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। कितना हो गया 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे है एक्स और इस पूरे की वैल्यू हो गई ये 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स बराबर में है 4, 4 की इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स बराबर 4 दूनी 8 माइनस 4 एक्स, एक्स इधर ले आएंगे ये हो जाएगा 5 एक्स बराबर 8, 5 से इसे भाग करेंगे ये 1.6 आ जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में प्रकाशित पोस्टल कॉलोनियल एलिमेंट्स इन अमिताव घोष द शैडो लाइन्स के लेखक कौन है, वो है निवेदा निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में और 37 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य कर सकता है 8 दिन में, बी कर सकता है 37 दिन में। यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा होगा, है ना। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाले, एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 37 गुणा 8, है ना। 37 प्राइम नंबर हो गया, 8 से भाग करेंगे, एफिशिएंसी आएगी 37 और बी की आ जाएगी 8, ठीक है। ये होता है टोटल वर्क और ये होती है एफिशिएंसी, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 37 प्लस 8 हो जाएगा 45, टोटल वर्क कितना है 37 गुणा 8 भाग कर देंगे दोनों की एफिशिएंसी से 45, तो क्या करें ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दें, हो जाएगा 90, है ना। 8 दूनी 16, तो 37 गुणा 16 इसके गुणा कर दें, कितना हो जाएगा ये 7 छिंग 42, तो हासिल 4, 6 3 18 4 22, ये 7 और 3, ठीक है। 2 हो गया, 9 हो गया और ये 5 हो गया, 5 9 2 बटे में है 9 0, है ना। तो हम इसे भाग करें कितना हो जाएगा 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, देखिए वैल्यू जो आएगी हमारी 6 में ही आएगी, तो हमें ऐसे ही अंदाजा लग गया, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन कीजिए 16 प्लस 16 भाग 4, 4 से भाग कर देंगे 4 बार में चला जाएगा, 3 चौक 12, 16 4 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये दिया गया, हमें इसे सोल्व करना है ना। एस का एच से क्या संबंध है ये बताना है, तो एस गुणा डी,
एस गुणा डी, एस जो है डी की पत्नी है, एस जो है डी की पत्नी है, एक ये मिली हमें। ठीक है, डी प्लस एफ, डी प्लस एफ, डी जो है एफ का पुत्र है, ये एफ का पुत्र हो गया, है ना। डी जो है एफ का पुत्र है, लेकिन हमें इसका जेंडर नहीं पता है, तो हम ये हटा देंगे। ठीक है, और फिर क्या हो गया, एफ परसेंटेज जी, एफ परसेंटेज जी, एफ जो है जी का पिता है, एफ जो है जी का पिता है, तो यहाँ से हमें जेंडर क्लियर हुआ। और यहाँ हो जाएगा जी, जी का हमें जेंडर नहीं पता है, जी माइनस एच, जी माइनस एच, जी जो है एच का भाई है, तो ये जेंडर हो गया, एच का जेंडर हमें नहीं पता। ठीक है, पूछा गया एच का एस से क्या संबंध है, तो ये मेल हो फीमेल हो क्या फर्क पड़ेगा, ये जो है ये दो भाई हो गए आपस में, तो भाई की पत्नी है ये, आंसर क्या हो जाएगा, भाई की पत्नी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश जो है 35 रुपए प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल खरीदता है और 46 रुपए प्रति केजी की दर से 38 केजी चावल खरीदता है। वह मिश्रण को जो 43.5 रुपए प्रति केजी पर बेचता है, तो उसका हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 35 गुणा 10 प्लस 46 गुणा 38, इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा, 46 की 38 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 8×48 का 8, 8×48 4 हो जाएगा, 8×4 32, 4×36, 6×3 18, 6×3 18 हो गया, 3×4 12 और 1 13, जोड़ दें 8 6 14 का 4 हासिल 1 3 3 6 1 7 1738, इसकी गुणा करें तो 350 आएगा, तो 350 को इसमें जोड़ देंगे, 8 5 4 9 7 17 3 20, तो 2098 आया, इसकी कॉस्ट प्राइस निकल के 2098, है ना। सेल प्राइस निकालें, ये कितना आएगा, ये है 43.5 रुपए केजी में बेच रहा है, कितना है 38 और 10 48। ठीक है, इसकी इसमें गुणा कर दें, दो दो की इसमें गुणा कर दें, 86 87 हो जाएगा, 87 गुणा 24। ठीक है, इसकी गुणा कर दें, 87 गुणा 24, 7×4 = 28, 2 8×4 = 32 और 2 34, 7×2 = 14 का 4 हासिल 1 8×2 = 16 और 1 17, जोड़ दें 8 8 और ये 20 आया, तो ये वैल्यू आई 2088, है ना। कॉस्ट प्राइस मिला 2098 और सेल प्राइस मिला 2088, तो इसमें जो है कितने का नुकसान हो रहा है, 10 रुपए का, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 10 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित करने के लिए दाएं और बाएं ओर का, देखिए क्या इसमें आंसर दिया है, ये वी कितना होता है 22, एस होता है 19, एल होता है 12, जेड होता है 26, डब्ल्यू होता है 23, पी होता है 16, डिफरेंस कितना, +4 +4 +4, इसमें भी यही चेक करें, 6 3 22 +4 +4 +4, ये 10 हो जाएगा, ये 4 3 7 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 10 जे हो जाएगा, ये जी हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा, जे जी जेड, ये आ रहा है ऑप्शन सही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स PRSTUXY और Z एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन आवश्यक नहीं है इसी क्रम में रखे गए हों, केवल T को X के ऊपर रखा गया है, केवल T को, है ना। तो हम 7 को 1 2 3 4 5 6 7, तो केवल T को जो है X के ऊपर रखा गया है, X के ऊपर हो गया T। ठीक है, केवल जेड को जो है एक्स और वाई के बीच में रखा गया, एक्स इधर है वाई इधर जाए तभी जेड बीच में आएगा, रखा गया है। आर को नीचे केवल यू को रखा गया है, आर के नीचे केवल और केवल यू को रखा गया, तो यू नीचे हो जाएगा फिर आर हो जाएगा। ठीक है, अब आर और ये ऊपर रखा हुआ था हमारा, तो ये टी हो गया, एक्स हो गया, जेड हो गया, ये वाई हो गया, बीच में कौन बच गया, आर हो गया है, एस एस बच गया, तो ये सही पोजीशन हो गई एस की। ठीक है, एस और यू के बीच कितने बक्से रखे गए, एस हो गया यू हो गया, इसके बीच एक बक्सा रखा गया, आर, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोनिया गांधी 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता बनी है ना, ये है राहुल गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तर्कों द्वारा वही संबंध साझा किया जाता है जो दिए गए तर्कों द्वारा साझा किया गया है। यहाँ पे लॉजिक देखें, ये आई एन है और आई एन इधर साइड में आ गया ना, ओ जेड बीच वाले दो नंबर हैं वो इधर साइड में आ गए, बस ये चेक करें। वी आई साइड में आ रहा है, नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। आर यू साइड में आ रहा है, उल्टा आ रहा है, गलत हो गया। ए डब्ल्यू साइड में आ रहा है, इसमें चेक करें। ए आई नहीं आ रहा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकायों, मंदिरों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक संस्थानों तक पहुंच के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 1927 में शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था? वो था महान सत्याग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है जिसमें हमने 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेट में, सॉल्यूशन में। थैंक यू।